हेलो, ठीक है। आप फिर से करें, लाइव है ना। Hey, welcome back and good evening to all my dear students. This is Shahanshah sir and you are watching StudyWay platform, your fantastic platform my dear students. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए शहंशाह सर आज की क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज की जो हमारी टॉपिक है ग्रामर की क्लास शुरू हुई है मेरे बच्चे, क्योंकि अब हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हमारा पोएट्री सेक्शन था हमने खत्म कर दिया है और हमने अब शुरू किया है ग्रामर सेक्शन। जी हाँ मेरे बच्चों, ग्रामर सेक्शन हमने स्टार्ट किया है। और कल जो हमारी क्लास थी वो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कल नहीं चल पाई, उसके लिए हमें खेद है। काफ़ी अच्छा माहौल बना था कल का, लेकिन क्या करें, कुछ परेशानियां भी तो हो जाती हैं मेरे बच्चे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कब क्या हो जाए कौन जानता है कि नहीं। खैर, उम्मीद है आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग एक एक करके जुड़ जाएं पहले अच्छे तरीके से। अब आज एक पहली बार मैं बात बोल दूं बच्चे, अभी आए हो तो वीडियो को लाइक भी करो और शेयर करो वीडियो को फटाफट। मैं चाहता हूं इस सेशन को जितना शेयर करोगे मजा आएगा, क्योंकि ग्रामर में जितने ज्यादा बच्चे आएंगे जुड़ेंगे हमारे साथ तो काफी ज्यादा आनंद और एंजॉयमेंट की हमारी कॉन्सेप्ट चलेगी मेरे बच्चे। तो मैं चाहता हूं आज बहुत ज्यादा बच्चे एकदम जुड़ जाएं। आज ये 200-300 से काम नहीं चलेगा, काफी ज्यादा जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन 200-300 से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे। इशारों में समझ जाओ, बहुत सारी चीजें, इंसान इशारों का मोहताज होता है, इंसान इशारों से सारी बातें समझ जाता है कि नहीं। खैर चलो आज की टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे मेरे बच्चे। आज की जो टॉपिक है हमारी वो है नाउन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर प्रीपोजिशन शुरू करिएगा तो वर्ब शुरू करिएगा, टेंस शुरू करिएगा। मेरे बच्चे देखो शादियां होती है, तुम्हें मालूम ना, शादी विवाह होता है तो पहले लड़का लड़की का फोटो देखावल होता है कि नहीं। उसके बाद फिर देखा देखावल होता है कि नहीं। फिर उसके बाद छेका छेकावल होता है मेरे बच्चे, आप समझ रहे हो ना। फिर जब छेका छेकावल के बाद बात करावल होता है। आजकल का माहौल बदल गया है, अब छेका छेकावल हुआ ना तो फिर रात भर दिनों रात ड्यूटी ऑन द फोन है ना, हो जाता है बच्चे, ठीक है। तब उसके बाद जाके हल्दी हल्दौल, फिर पता नहीं कि तिलक तिलकौल कुल होने के बाद तब ब्याह बिहौल होता है, फिर बहुत कुछ होता है। समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। तो वही सब चीजें हैं। पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात करें तो सबसे पहला जो सबसे बात आता है बच्चे, देखल देखौल, यानी नाउन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग नाउन की बात करेंगे एक साथ मिल करके बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई, ठीक है। अब ये तो हो गया बिहार बोर्ड का कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे, अगर सवाल था कुछ लोगों का, सर यूपी बोर्ड का ग्रामर का सिलेबस सही होता है? बेशक यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चे, हम लोग देख चुके हैं आपका टोटल ग्रामर, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई। ग्रामर पढ़ो, हर जगह तुम्हें मिलेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये था कि सर उसमें तो कुछ चीजें नहीं होती है, नाउन प्रोनाउन नहीं है उसमें, ये यूपी बोर्ड में। तो मेरे भाई उसमें सिंटैक्स तो है ना, बोलो ना, सिंटैक्स तो है ना। तो मेरे बच्चे जब सिंटैक्स की तुम बात करोगे तो भैया सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कुछ नहीं है, किसके अलावे सिंटैक्स कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि सिंटैक्स में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जैसे सिंटैक्स पढ़ोगे तो नथिंग बट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावे, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावे सिंटैक्स कुछ नहीं है। हो गई ना मेरी बात साबित। तो यानी सिंटैक्स जब तुम पढ़ोगे तो उसमें नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, है ना, आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। अनुपमा पाठक बोल रही हैं सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच अनुपमा पाठक, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन क्लास में। शहंशाह सर आपका दिल से स्वागत करते हैं मेरी बच्ची। तो आप क्लास को एंजॉय करें और बताइएगा अंत में कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। कमेंट की दम, है ना, अच्छे तरीके से धुआंधार बैटिंग करनी है तो अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। आओ आओ ना, देखो ना आज शहंशाह सर क्या लेके आए हैं। नाउन की क्लास, नो बकवास, शुरू करते हुए नाउन। देखो अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है, मुझे थोड़ा सा जवाब दे दे। ज्यादा वो सब बचपन वाली बात नहीं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, फलाना ठिकाना, क्या बदतमीजी पाल के लोग रखते, समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो कुछ बातों को लेके चलेंगे हम लोग ध्यान से। आओ सब लोग जुड़ते चलो। अभी भी अगर इस सेशन को अभी शेयर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट कर दो। बच्चे जुड़ने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये भाई ग्रामर की क्लास है और 30 नंबर का ग्रामर आता है तुम्हारे बिहार बोर्ड के 12th बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना।
और इस 30 नंबर की ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव है, और सब ऑब्जेक्टिव में ही आती है, इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और इसी ऑब्जेक्टिव की सवाल तुम्हारे एग्जाम में लड़ेंगे। पक्की बात है, पास होने के लिए नहीं मेरे बच्चे, टॉपर बनने के लिए होगा। ठीक है ना? तो इरादा मजबूत है ना? जल्दी से ऐसे थम्स अप करो, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सिलेबस मेरे बच्चे जनवरी तक ही टाइम है, तो जनवरी तक ना खत्म होगा मेरे भाई, तो आप टेंशन ना लो, आपके एकदम टाइम से ही सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्या है, अभी तो टेंशन ना लो मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक कर देंगे ना, मैं हूं ना। देखो तो नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन मेरे बच्चे, वो रिप्लाई आना चाहिए। पहले नाउन बताओ, फिर उस पर क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट इज नाउन? सवाल, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? मंटू कुमार बोले सर नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, आपने सही कहा मेरे बच्चे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बेशक सही बात। देखिए वो बचपन की बातें थोड़ा सा छोड़िए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, इमोशन, आइडियाज। ये क्या करते हो, बदतमीजी है। आपको बस एक ही चीज याद रखना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, सिंपल बात। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, उससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। नाउन जो भी है वो नेमिंग वर्ड है मेरे भाई। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताता हूं। आज 1 घंटे की क्लास नाउन की दबा के करेंगे, है ना। टेंशन नहीं बेटा, डरना नहीं है ना, डरते नहीं हो ना नाउन से, ग्रामर से। अभी मैंने पोएट्री सेक्शन तुम्हें पढ़ाया, कहीं डर लगा तुम्हें बताओ? मेरी क्लास में डरना मना है, ठीक है ना, पहली बात याद रखो। डोंट फियर, सैंसा सर इज हियर। ओके माय डियर, तो डरना नहीं बच्चे, ग्रामर की खूबसूरत क्लास लेकर के चलेंगे। आओ देखो ना, अब मैंने यहां पे सवाल जो किया आपको, है ना, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और देखते हैं क्या। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपने कहा सर नाउन जो भी है मेरे भाई, ये अपने आप में क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब मुझे बताओ कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, नाउन की पहचान। जैसे मान लो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, है ना, राम, थोड़ा सा इधर करो, कार्ड रीना, ठीक है, और सेकंड में लिखा मैंने बच्चे शिखा वेंट होम, ठीक है, और एक सेंटेंस लिखा शिखा लाइक्स हर होम। अब इसमें तुम्हें नाउन पहचानना है, जो नाउन पहचान लेंगे सही से उनको 10 रुपए का डिजिटल इनाम मिलेगा यहीं से बच्चे, फोटो खींच के हम भेज देंगे। चलो बोलो, राम कॉल्ड रीना और शिखा वेंट होम और शिखा लाइक्स हर होम, ठीक है मेरे बच्चे। अब पहला सेंटेंस में बताओ, राम कॉल्ड रीना में कौन, ये नाउन कौन है, राम कॉल्ड रीना में कौन कौन सा नाउन है मेरे बच्चे, बताते चलिए फटाफट, मैं आज सभी की बातें सुनूंगा, ठीक है ना। आज एकदम धांसू क्लास चलेगी मेरे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का बेटा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। अरे चल क्यों नहीं रहा है, कमेंटवा दिखाइएगा तब ना। तो मेरे बच्चे आपने जो बताया यहां पे अगर आप देखोगे तो कहोगे सर ये राम आपका नाउन है ना, ये राम आपका नाउन, रीना आपका नाउन, ठीक है, शिखा आपका नाउन, है ना, कहोगे सर होम आपका नाउन, है ना, इसमें भी शिखा नाउन, इसमें भी होम नाउन है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये नाउन हो, नाउन कैसे मैं मान लूं, कोई तरीका है तो मुझे बताओ, कोई तरीका है तो मुझे बताओ, बोलो जल्दी से, बोलो बच्चे। हाँ जी, शिखा और होम नाउन है, आपने सही कहा। और फिर आपका जो नाउन है मेरे बच्चे, राम नाउन है, रीना नाउन है ना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, 3 दिन ग्रामर और 3 दिन प्रोज सेक्शन चलेगा। पोएट्री सेक्शन खत्म हो गया है, किताब का प्रोज सेक्शन 3 दिन चलेगा। तो सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन किताब, और आपको बेफे सुख शनिचर यानी गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन
आपको चलेगा ग्रामर, याद रखिएगा। चलिए जो बच्चे नहीं जानते होंगे सुन लिए होंगे। मुझे बताओ बेटा मैं कैसे मान लूं कि ये सारे के सारे जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो ब्रैकेट किया है, ये सब के सब नाउन है? तो कहोगे सर पता नहीं, बस ये है तो है, हमें बचपन से यही बताया गया है। लेकिन बेटे बच्चे ये बात गलत है। आओ मैं तुम्हें कुछ तरीका बताता हूं। नाउन का आइडेंटिफिकेशन मैं तुम्हें शुरू करता हूं। आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नाउन की पहचान, है ना। नाउन की पहचान किन चीजों से करोगे? नाउन की पहचान बताओ। दुनिया की सभी वस्तु नाउन है मेरे बच्चे। यार सही बात है, ठीक है, वो अच्छा लगता है, वो सिर्फ परिभाषा में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में वो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। जो तुम सवाल मन में सोच रहे हो, है ना, प्रैक्टिकल में नहीं, फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं बस हल्का सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना। तो मेरे बच्चे कोई बता सकता है नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? नाउन की पहचान करने का तरीका क्या है, मुझे बताओ। नाउन को पहचान करने का तरीका बोलिए। कुछ लड़के ने कहा सर, पायल नाम की एक बच्ची बोली सर क्वेश्चन में व्हाट करके। चलिए आप कुछ सही जा रही हो मेरी बच्ची। देखो बेटा 3 शब्दों से नाउन को पहचानते हैं। जी हां मेरे बच्चे, मैंने कहा 3 शब्दों से नाउन को पहचानते हैं, केवल 3। त्रिदेव, ये ऐसा त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश का तबाही, इसके अलावा और नहीं मेरे बच्चे। देखो व्हाट, हु और हुम से, इन 3 क्वेश्चन शब्दों से जब हम सवाल करेंगे, है ना, जब हम सवाल करेंगे और उसका जवाब अगर आता है तो वो हो गया नाउन। और अगर इन 3 शब्दों से सवाल करने पर अगर आंसर नहीं आता है तो भले ही दिखने में वो नाउन लगे लेकिन वो नाउन होगा नहीं। ये पहचान मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखो ध्यान से। तो 3 शब्दों से नाउन को पहचानते हैं, व्हाट से, हुम से और हु से, ठीक है ना। व्हाट का मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसका या किसको। चलो ध्यान से देखो। अब देखो राम कॉल्ड रीना, राम ने किसको पुकारा? हु कॉल्ड रीना, तो कहोगे सर राम ने, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, हु का आंसर दे रहा है। तो राम कॉल्ड हुम, राम ने किसको पुकारा? अब देखो थोड़ा सा, राम ने किसको पुकारा मेरे भाई? तो राम ने जब किसको पुकारा तो ये किसको का कहोगे सर, रीना को पुकारा, है ना। तो रीना अपने आप में क्या हो रही है? रीना अपने आप में क्या हो गया, नाउन। अब देखो शिखा वेंट होम, शिखा कहां गई थी? घर गई थी। कौन घर गई थी? कौन घर गई थी? कहोगे सर शिखा गई थी, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन। अब तुम प्रूव कर दिए, प्रूव करो, मजाक नहीं। सर किसी भी वस्तु व्यक्ति नाम को संज्ञा कहते हैं, ये बच्चों वाली बात कब तक बच्चे बने रहोगे? अभी तक बचपन का प्यार तुम्हारा अरे टूटा नहीं है, है? देखो बच्चे ध्यान से, इधर उधर की बात नहीं बेटा, टॉपिक की बात करेंगे एकदम मजे से। शिखा वेंट होम, अब देखो, अब इन तीनों से सवाल करो। शिखा वेंट व्हाट, शिखा क्या गई थी? क्या गई थी? घर गई थी? नहीं, क्या गई थी? नहीं ना आ रहा है। शिखा कौन गई थी? नहीं ना आ रहा है, होम। शिखा किसको गई थी? आ रहा है, होम नहीं ना। जब तुम सवाल करोगे शिखा वेंट वेयर, शिखा कहां गई थी, तो कहोगे सर घर गई थी। और वेयर का आंसर देने वाला मेरे बच्चे, वेयर का आंसर देने वाला एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है मेरे बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो देखो दिखने में चीजें कुछ भी लगे, भरोसा, दिखने में चीजें कुछ भी लगे, भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दिखने में लग रहा है कि वो सामने जो जा रहा ना वो लड़का है ना, लेकिन जब पास जाके देखो कि ओ माय गॉड ये तो फलानी है कि नहीं, तो फिर बकवास हो जाता है। कभी कभी लगता है कि वो जा रहा है तो लड़की है, पीछे से बाल, है ना, लेकिन जब सामने जाए तो ओ माय गॉड ये तो लड़का जनाना लग रहा है, ये मर्दाना कैसे। खैर तो बातें थोड़ा अजीब अजीब हो जाती मेरे भाई, देखो समझा करो ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो दिखने में चीजें कुछ भी लगे, भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो यहां पर ये होम यहां पर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो शिखा लाइक्स हर होम, है ना, कौन अपने घर को पसंद करती है? कौन करती है? कहोगे सर शिखा। शिखा क्या पसंद करती है? तो शिखा क्या पसंद करती है, तो ये हुआ होम। कहोगे सर शिखा घर पसंद करती है, तो यहां पर होम क्या हुआ? यहां पर होम क्या हुआ मेरे बच्चे? आजा आजा, देखो यहां पे होम क्या हुआ? यहां पे आपका होम, यहां पर होम आपका हो गया नाउन, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ? नाउन। अब कैसे? कहोगे सर देखो यहां पर ये बन रहा है एडवर्ब और यहां पे बन रहा है ये नाउन। यही तो है ग्रामर की मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट, यही तो सीखना है। तुम रूल पे चिल्लाते हो, तुम्हें ग्रामर समझ में नहीं आता।
बच्चे कहते सर हम तो बहुत पढ़े हैं, ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे। ठीक है, आओ अब समझ रहे हो ना अच्छे से। कोई टेंशन, कहीं पर भी जाके तुम मिला लेना, इसको कोई काट नहीं सकता। अगर कोई काटे तो काट देना, आदमी को नहीं, मर्डर हो जाएगा बच्चे, समस्या बढ़ जाती है। बुड़बक, किसको काटोगे, उसके शब्दों को काटना। सर जी के फंसईबा जाता नहीं। इंडियन सिटीजन करे सर आप कहां से हैं, धरती से हैं मेरे बच्चे, आओ मिलो तो सही, देखो ना मेरे बच्चे, भभुआ से, कैमूर भभुआ नाम सुने हो ना, वहीं से हैं हम। खैर उम्मीद है आप जान गए होंगे कि हम कहां से हैं। अब आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चे बात आपको समझ में आ गई। अब देख रहे हो यहां पर ये व्हाट नाउन, अब कैसे देखो, ये हर क्या है, ये हर है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जब भी आता है मेरे बच्चे तो वो नाउन ही होता है, समझ में आया ना। तो वर्ब के बाद ये देखो, वेंट क्या है, वेंट है वर्ब, वर्ब के बाद तो एडवर्ब भी आता है, आता है कि नहीं आता, वर्ब के बाद नाउन भी आता है, तो एडवर्ब भी तो आता है ना। तो बात कुछ समझने की है। अब होम और हाउस का क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको उम्मीद है इसी क्लास में बता दूं, अगर आपको समय मिलेगा तो, नहीं तो कल मुझे याद जरूर दिलाना कि सर होम और हाउस का डिफरेंस बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है होम मतलब अपना घर, हाउस मतलब पड़ोसन का घर। ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, ये बेवकूफी है। होम मतलब अपना घर जहां पे हम पैदा हुए हैं, और हाउस मतलब पड़ोसन का घर। ये क्या है, ये क्या पागलपंती है, ये गलत बात है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहां तक की बातें समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट करो। अब हम लोग चलते प्रैक्टिस करेंगे इसका। कम ऑन हरी अप, देखो ना, आओ देखो ना, कितना देखोगे, आओ बोलो जल्दी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, दुर्गेश कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच। चलिए मेरे बच्चे जल्दी बोलो, यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं। फिर चलते नाउन की प्रैक्टिस, नाउन की प्रैक्टिस। आज नाउन तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा। इस नाउन की वाट ना लगा दिए तो कहना सेंसर सर क्या कह रहे थे। छोड़ो बचपन की बात, वो मैडम की क्लास जो स्कूल में पढ़े थे बचपन में, छोड़ो ना, आओ देखो ना, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे की क्लास, हम नाउन की शुरुआत करेंगे। बाकी जो दिक्कत होगा मेरे बच्चे आगे हम लोग पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी, शहंशाह सर की जुबानी। आओ मेरे बच्चों। द स्ट्रॉन्ग विंड, एयर, ब्रिज, ये नन ऑफ दिस। चलो, ब्लू अवे माई कैप, कैप मतलब टोपी। अब आते हैं टॉपिक पर, मुद्दे पर आ जाओ, मुद्दे पर आ जाओ सब लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। अब देखो, विंड का मतलब होता है मेरे बच्चे, अब आपको मैं बताता हूं, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और ब्रिज का मतलब होता है माइल्ड एयर। एक्सप्लेनेशन सीखो, ई नहीं क्या हो सर जी, कैट मतलब बिल्ली, CAT, इत क्या बदतमीजी है, रट्टा मार भी दी होता है। CAT कैट मतलब बिल्ली, तो कैट मतलब झगड़ालू औरत भी तो होता है। DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, बचपन से याद किए हैं, लेकिन डॉग मतलब पीछा करना भी तो होता है। बोलो ना, तुम कहां जा रहे हो, आओ अंग्रेजी की क्लास सीखो। जिस तरह से पोइट्री सेक्शन मैंने पढ़ा था, उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा था, पसंद आया। उम्मीद है ये ग्रामर की क्लास भी तुम्हें पसंद आएगी। तुम सेशन को पहले शेयर तो करो, हिला देंगे मेरे बच्चे, टेंशन ना लो। और बढ़ो, 200-300 से काम नहीं चलेगा आज, वॉचिंग बढ़ाते चलो। देखो मेरे बच्चों, आओ, मजा आ रहा है बेटा। और एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैसेज इसमें एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, सारी चीजें वायुमंडल में होती है ना। तुम केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, पी कुमार सर से, बता देंगे तुमको कि एयर में क्या कर रहा है। हमारे क्या पता, हम केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया पढ़ाते बेटा, देखा करो। चलो, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं। हम ही थोड़ा सा कम ढीला ढाला पढ़ाते नहीं हो, क्या करें सर, आप लोगों की दुआओं का असर पड़ ही नहीं रहा है। आप लोग दुआ दोगे तब ना शहंशाह सर को, कि शहंशाह सर ऐसे ही आप पढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, डरो मत। अब मुझे बताओ क्या होगा। माइल्ड एयर का मतलब होता है हल्की हवा, ठंडी हल्की हवा। मैं हल्की हवा ही लिख देता हूं। और
स्ट्रॉन्ग ब्रिज। अब यही ठंडी हल्की हवा थोड़ी सी मजबूत हुई, है ना, थोड़ी सी मजबूत हुई तो हवा तेज बही, और जब हवा तेज बही तो बाल हिल, है ना, उधियाने लगते हैं, और जब वो टोपी थोड़ा सा हल्का सा ढीला पड़ा तो फिर उड़ने लगते हैं, किसी के जुल्फे भी लगते हैं उड़ने। ओ माय गॉड, है ना, ये तेरी जो जुल्फे हैं ये बादल की तरह हैं, बर्बाद कर देती है, मैं इसमें खोना चाहता हूं, आओ ना। देखो अब मुझे बताओ ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बताओ जल्दी से, आओ मेरे बच्चों जल्दी से बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बोलो। ऐसी ग्रामर आज पूरा क्लास करके मुझे बताना, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, तुम बताना मेरे बच्चे कैसा लग रहा, दिल से बताना, कोई बकवास कोई बड़ाई नहीं करूंगा हम, है ना, नहीं करेंगे हम। बताओ मेरे बच्चे क्या होगा अब, 1 का एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, 1 का ए होगा। नहीं बेटा बी नहीं, हल्की हवा से तुम्हारा बाल तक नहीं उड़ेगा, टोपी कहां से उड़ जाएगा यार, समझते नहीं हो क्या है? लगता है ये हाँ, एकदम सही जवाब आपका 1 का ए होगा मेरे बच्चे, एकदम सही जवाब 1 का ए, है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। जब वो हल्की हवा थोड़ी सी मजबूत हुई, थोड़ी सी मजबूत हुई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड। पहली बात इसका उच्चारण पहले सीख लो, इसको बोलते हैं विंड, विंड। अब हर सही दीर्घई मिला ना, वो मुझे नहीं आता उतना, ठीक है ना, आई एम इंग्लिश टीचर, यू अंडरस्टैंड, समझा करो। विंड का मतलब होता है हवा, वाइंड नहीं, वाइंड नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वाइंड, गलत बात, बदतमीजी है, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, समझे कि नहीं। देखो विंड का मतलब हवा, वाइंड मतलब नहीं बेटा, उच्चारण गलत बोलते हैं वो लोग। तो विंड का मतलब हवा, और इसी विंड में तुम OW लगा दोगे तो विंडो होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, आ गई बात समझ में, अरे मजाक है, इसी को कहते बेटा पढ़ाई, तुरंते बुझाई ये लाल, समझेंगे नहीं, आओ ठीक है ना, एकदम सही जा रहे हो बच्चे। तो आपका ये हुआ पहला क्वेश्चन का पहला आंसर 1 का ए, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे माई कैप। बहुत सारे बच्चे सी लगाते अगर मैं नहीं बताता तो। खैर उम्मीद है यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। धाकड़ बल्लेबाजी होगी, सेशन को जितना चाहे अभी शेयर करो, अभी भी वक्त है, इतने सारे बच्चे हैं जो दूर बैठे हैं, मैं जानता हूं, मैं देखा हूं बहुत लोग ऐसे गलत उच्चारण से गलत तरीके से चीजों को ट्रीट कर देते हैं, मैं माफी मांगता हूं उनसे कि ऐसे न करे, बच्चों के साथ फ्यूचर की बात होती है मेरे बिलाल। देखो देयर इज नो रूम, प्लेस, स्पेस, नन ऑफ दीज इन द कंपार्टमेंट। अब बताओ मुझे मेरे बच्चे क्या होगा। अब देखो रूम का मतलब 2 होता है मेरे भाई, रूम का मतलब हो गया एक तो कमरा, नाउन हो गया, ठीक है ना। अब और एक होता है एक छोटा सा जगह, एक छोटी सी जगह, है ना। स्पेस का भी 2 अर्थ होता है। स्पेस का एक होता है बच्चे अंतरिक्ष, और दूसरा होता है मेरे भाई, है ना, आउट ऑफ अर्थ तो अंतरिक्ष हो गया। एक होता है एक बड़ी जगह, ठीक है। और प्लेस का मतलब होता है मेरे बच्चे एक मध्यस्थ जगह। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, ये अंग्रेजी में है लेकिन मैं इसको हिंदी करके लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। एक मध्यस्थ जगह, है ना, मध्यस्थ जगह, ना वो छोटा हो ना वो बड़ा हो, ना वो छोटा हो ना वो बड़ा हो, मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब समझते हो ना, बीच का, ना वो बड़ा हो ना वो छोटा हो। अब बताओ क्या लगाओगे, अब बताओ मेरे बच्चे, अब बताओ, दिमाग चलाओ, है ना, दिमाग चलाओ बच्चे। रूम, अब देखो अगर रूम की बात करें तो रूम का देखो एक सेंटेंस में लिखता हूं, देयर इज नो इन द कार। अब कार क्या है, कार में क्या कितना जगह रहता है, बड़ी जगह रहता है, मध्यस्थ जगह होता है कि छोटी जगह रहता है, छोटी सी जगह। तो कार में मेरे बच्चे क्या रहता है, छोटी सी जगह रहता है कि नहीं रहता है, कार में छोटी सी जगह रहता है मेरे भाई। तो देयर इज नो, अब बताओ रूम, प्लेस और स्पेस क्या करोगे, तो कहोगे सर यहां पे आपका रूम हो जाएगा। हाँ देखो ना, ठीक है, देयर इज नो रूम इन द कार, कार में कोई जगह नहीं, क्योंकि कार में छोटी जगह होती है बैठने के लिए, समझा करो, ठीक है। अब देखो प्लेस की बात करते हैं, मध्यस्थ जगह। अब कंपार्टमेंट क्या है, कंपार्टमेंट 10 तल्ला ना, 5 तल्ला 20 तल्ला जो होता है कंपार्टमेंट हो गया, है ना बच्चे। अपार्टमेंट, सॉरी एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कंपार्टमेंट भी बोलते हैं बट अपार्टमेंट इज द राइट सेंटेंस वर्ड होगा यहाँ पे।
अपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये मैं इसको हटा के एक कर देता हूं, अपार्टमेंट, ठीक है ना, अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट समझते हो ना, 5 तल्ला, 10 तल्ला, 20, 25 है ना, ऐसे होता है बच्चे, वो अपार्टमेंट हो गया। अब उस अपार्टमेंट में एक तो हम लोग फ्लोर बुक करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मुंबई दिल्ली है ना, साउथ इंडिया में जाओगे अच्छे अच्छे जगहों पे तो वहां पे मिलेगा, फोर्थ फ्लोर है ना, बुक करते हैं ना। अब वहां पर तुम गए बुक करने के लिए, आपने कहा सर यहाँ पे कोई जगह है, तो उसने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो किस जगह की बात कर रहा है? एक सारे जगहों की बात नहीं कर रहा है, एक बड़ी जगह की बात नहीं कर रहा है, सारे जगहों की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है कि भाई इतनी बड़े जगह है लेकिन उसमें से एक जो तुम्हें भाग चाहिए बैठने के लिए नहीं, कार में बैठने के लिए नहीं, रहने के लिए, तो उसके लिए तुम क्या लगाओगे? एक मध्यस्थ जगह की बात करोगे। और जब मध्यस्थ जगह की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, हाँ आओ ना, सर जी का कमाल देखो है ना, बातें बेमिसाल देखो, एक नहीं दो चार देखो, आओ मेरे बच्चों देखो ना। तो मेरे भाई ये दूसरा का आपका ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ गया होगा, आपकी कमेंट बता रही है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या मेरे बच्चे, ही मेड अ बिग एरर, ब्लंडर, मिस्टेक, क्या होगा जल्दी से मुझे बताओ, इसका आंसर सबको आना चाहिए, बोलो बच्चे। यार तुम तो गजब, ऐसे ही बढ़ते रहो, 200-300 से आज काम नहीं चला, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, कबारेंगे आज तबाही। हाँ, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। मैं बताऊं, एरर, एरर किसके साथ होता है? जैसे कि कॉमन एरर, ठीक है, ये कॉमन एरर के साथ होगा, ठीक है। आप किताब ग्रामर का एक टॉपिक भी है कॉमन एरर, आप समझिए। चलिए अब देखो बच्चे, ब्लंडर का मतलब होता ही है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती, ठीक है ना, बिग मिस्टेक। तो ये बिग लिखा हुआ है तब तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। अब ये अगर नहीं रहता ही मेड अ ब्लंडर तब होता ब्लंडर, लेकिन बिग लिख दिया तो बिग बिग ब्लंडर हो जाएगा, तो फिर तो है ना, इस तो सुपर फ्लॉस हो जाएगा, है ना, महा गलती हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई। अब देखो बचा क्या? मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता ही है, ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है, देखो। और इसका मतलब होता है गलती, सिंपल सा गलती, गलती हो गया भाई, क्या करें। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। सो ही मेड अ बिग मिस्टेक। अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मिस्टेक, ठीक है ना। ही मेड व्हाट, क्या किया उसने? एक बहुत बड़ी गलती किया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना तुम्हें, देखो अब मिल रहा है कि नहीं, मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले बताया कि देखो नाउन को पहचानने का तरीका, जब तुम्हें भरोसा ना हो कि सर कैसे नाउन हो गया, सर बोलिए ना, गलती हो गया बताओ ना, तो तुम पता कर लेना कि नाउन को पहचानने का तरीका होता है व्हाट से, हु से और हुम से होता है। कोई दिक्कत? अब तो प्रूफ हो गया ना मेरे भाई। अब इसका सरकार एक देखते हैं वर्ब की तरह, तो मैंने कहा ही मिस्टेक्स एवरी टाइम। मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि आप समझो। अब देखो ये क्या हुआ, मिस्टेक में जैसे ही तुम्हारा एस लगा, ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा जो भी आता है वर्ब ना आता है। ही मिस्टेक्स एवरी टाइम, वो हर समय गलती करता है, छोटी मोटी गलतियां। ही मिस्टेक्स एवरी टाइम, हो गया कि नहीं? तो ये हुआ तुम्हारा वर्ब और ये हुआ तुम्हारा भैया नाउन। नाउन को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, व्हाट से, हु से और हुम से। हाँ, एक बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रामर की क्लास डेली होगी। मेरे भाई मैंने आपको बताया ग्रामर की क्लास डेली नहीं होगी, ग्रामर की क्लास सप्ताह में 3 दिन, और प्रोज सेक्शन जो बाकी है अभी उसका सप्ताह में 3 दिन होगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस बात को समझें और आगे बढ़ने दें हमें पढ़ाई को, ठीक है, क्योंकि प्रोज सेक्शन भी तो जरूरी है ना मेरे बच्चे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ओके, लेट्स सी दैट। तो उम्मीद है यहां तक की बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा लग रहा है बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं? कि सर एक चीज तो है ही, आप दो चीज बता दे रहे हो अलग से एक्स्ट्रा, क्या बात है सर, धमाल मचाएंगे हम लोग। तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट्स सी दैट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तीसरा का बी। मैं जानता हूं तुम्हारी कमियां, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी मुसीबत, है ना, मैं समझता हूं मेरे बच्चे, इतने सालों से आदमी पढ़ा रहा है, जानता है ना। खैर अब देखो, ही इज अ मैन ऑफ। अब आओ मेरे बच्चे, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे बच्चे, देखिए दो इसके मीनिंग होते हैं, एक होता है हेड
और एक होता है मेन। इस प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आइडिया, आइडियल, आदर्श, है ना। और इसका भी मतलब देखो, इसका भी मतलब वही है, लेकिन ये आइडियल जो होता है ये अनकाउंटेबल हो गया, है ना। अब ये जो है आपका, इसमें हम ए वगैरह नहीं लगाएंगे, इसमें ए वगैरह नहीं लगाएंगे, है ना। प्रिंसिपल्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए नहीं लगता, और ए प्रिंसिपल नहीं, तब फिर ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। और जैसे ये नाउन हो गया तो ये हेड की बात करेगा, है ना। ए प्रिंसिपल यानी एक प्रिंसिपल, एक प्रधानाध्यापक की बात कर देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ये गलत हो जाएगा, है ना, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ चौथा का क्या करोगे। ही इज अ मैन ऑफ, क्या होगा, बी, ना 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 ना, बी नहीं बेटा। अच्छा बी पे ही जा रहे हो तुम लोग को, अभी समझ में नहीं आया क्या। हाँ, कुछ लोगों का सी आ रहा है एकदम सही जवाब, क्योंकि वो, अब देखो इसका हिंदी देखो, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसका हिंदी हुआ आदर्श। अब अगर इसको करोगे तो क्या होगा इसका हिंदी, ही इज अ मैन ऑफ ए प्रिंसिपल, वह एक आदर्श का व्यक्ति है, वह एक आदर्श का व्यक्ति, ऐसा आएगा नहीं ना, समझो ना मेरी बात, वह एक आदर्श का व्यक्ति, ऐसा तो कर नहीं सकते, दिक्कत होगा। ठीक है, आदर्शों का वाला व्यक्ति है, आदर्शों वाला व्यक्ति है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, बस मारिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। हिंदी करके भी मैं बता रहा हूं, हिंदी करके मैं बता रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ओके, समझना मेरे बच्चे बात को। आइए चलते बेटा 4 के बाद 5 पे। 5 क्या है, 5 देखिए, सचिन तेंदुलकर इज द प्राइड ऑफ इंडिया, एरोगेंस ऑफ इंडिया, नेग्लेक्ट ऑफ इंडिया, क्या है इसका बताइए सही जवाब। पांचवा का सही जवाब, एकदम बढ़ते रहो, एकदम दिमाग और नजर तुम्हारी मुझ पर ना रहे वो चलेगा, लेकिन स्क्रीन बोर्ड पे ये जरूर रहना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है ना, और सेशन को शेयर करो अच्छे से, सेशन को, इस लाइव सेशन को शेयर करो मेरे भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए होगा, कुछ कह रहे हैं कि सर नहीं, ज्यादातर बच्चों का यही आ रहा है। देखो मैं बता, प्राइड का मतलब होता है गर्व, है ना, या शान। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। ठीक है, और निगलेक्ट का मतलब होता है इंकार। ठीक है, अब तुम क्या लगाओगे, कहोगे सर सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान की शान है, घमंड तो नहीं है ना, वो इंकार तो नहीं कर सकते, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं 6 पर। आइए देखते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चिंता मत करिए। दिस क्रीम विल, बहुत ही सिंपल सवाल आता है, दिस क्रीम विल लाइटन ब्राइट लाइट। अब लाइट का मतलब तो होता है बच्चे प्रकाश, है ना। ठीक है, और ये प्रकाश किसके लिए भाई, ये थोड़ा सा अनकाउंटेबल के लिए हमारा, सॉरी अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, ये आपको आता है बच्चे नॉन लिविंग के लिए। ठीक है ना, नॉन लिविंग। ब्राइट चमकीला, अब ये तो चमकीला अपने आप में क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, अब लाइटन की बात करें तो इसका मतलब होता है, ये होता है उसी का, लाइट का लाइटन हुआ प्रकाश बढ़ाना, है ना। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे चेहरे का जो नूर है ना, फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगेगा ये बचवा, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा चेहरा एकदम ब्याह करने लायक हो जाएगा मेरे बच्चों, मिलेगी एकदम मेहरारू बच्चा शानदार, एकदम पूछो मत। तो अब मुझे बताओ क्या करोगे। सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन मेरे डियर, क्यों इतना गंदा आंसर दे रहे हो, है ना। पहले सही चीजों देख लो, उसके बाद मैं सारा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ना तुम लोगों को, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ। ओके, तो जो लोग क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, आजकल लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियों की बात नहीं है ना, पूरा मार मार के लड़का चलो तो एकदम पूरा वो जेल और ये बड़ा पार्टी में तो पूछो मत, है ना, तबाही मचा रहा है सब। आओ बच्चे आओ देखो, तो मेरे भाई क्या करोगे, दिस क्रीम विल लाइटन, है ना, योर स्किन, प्रकाश बढ़ा देगा, नूर बढ़ाना, चेहरे का नूर बढ़ा देगा। नूर का मतलब रोशनी, वो थोड़ा सा फेशियल मसाज करीब तो चेहरा पर लाइट नहीं आ जाता है, तो लाइट का लाइटन करते हैं, सही शब्द क्या है, लाइटन, ये याद रखिएगा, लाइटन योर फेस। ठीक है मेरे बच्चे, तो बात को समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं 7 पे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अब आओ, द विंडो, ओहो हो आ जाओ, देखो विंडो,
विंडो पेन, विंडो पेन, विंडो, ये आपका पेल और ये पेल, PALE और PAIL, इसका उच्चारण यही है मेरे भाई, क्या करें, मजबूरी है। बोर्ड का बुक नहीं पढ़ाएंगे, मतलब इससे पहले पोएट्री सेक्शन में मैं क्या मंत्र पढ़ रहा था। अरे यार वो किताब ही तो चल रहा था। पोएट्री सेक्शन आपका 10 लेसन कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, जो आप, अच्छा यूपी बोर्ड का है, अच्छा सॉरी, तो यूपी बोर्ड का एकदम, यूपी बोर्ड का भी क्रैश कोर्स चलेगा, है ना, उसका प्लानिंग चल रहा है। हमारे हमारे जो प्रिंसिपल हैं इस स्टडी वे के, वो तैयारी कर रहे हैं इस मैटर पे मेरे बच्चे। तो पहले बिहार बोर्ड का कंप्लीट किया जाए, और यूपी बोर्ड का ग्रामर आपका सॉलिड चल रहा है मेरे बच्चे, तो आप यूपी बोर्ड की ग्रामर की स्टडी करें। ये टोटल आपका ग्रामर लड़ेगा आपके यूपी बोर्ड का, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने देखा सिलेबस उसका, सिंटैक्स उसमें नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, और भी कई सारे, लेकिन सिंटैक्स लिखा हुआ है। जब सिंटैक्स आ गया तो भैया सिंटैक्स में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड का सारा ग्रामर आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सब एक एक एग्जैक्टली एज इट इज आपका टच करेगा, उसके बाद मिलना मेरे बच्चे, नहीं तो पंच करेंगे। ओके, आ जाओ देखते हैं। तो मेरे भाई आपका क्या हुआ, विंडो पेन, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे ग्लास। अब ग्लास का हिंदी क्या हुआ, शीशा, है ना, ठीक है। आहे मजलूम जब अश्कों को हवा देती है मेरे भाई, सुनो, आहे मजलूम जब अश्कों को हवा देती है, शीश महलों के चरागों को बुझा देती है मेरे भाई, समझ में आना। आओ देखते हैं, करते हैं आगे की पढ़ाई। और इस पेन का मतलब होता है दर्द, है ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्क। देखो इस पेल का मतलब होता है बच्चे बकेट, मतलब बाल्टी, और इस पेल का मतलब होता है ना येलो लाइट, मतलब हल्का पीला। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है ना। लाइट कलर दिखाइए बोलते हो ना, यानी हल्का कलर दिखाइए। लड़कियां समझ नहीं होंगी सर लाइट देखो यहां पे बातचीत क्या चल रही है मेरे भाई, टेंशन ना लो। और ब्राइट का मतलब चमकीला कलर, लाइट मतलब हल्का कलर। आज से सीख जाओ मेरे सभी बच्चों, बिहार, यूपी, हिंदुस्तान जहां के भी देख रहे हो, देखो। और येलो लाइट का मतलब हल्का पीला, येलो लाइट मतलब हल्का पीला, चेहरे का डर के मारे हल्का चेहरा पीला हो गया, है ना। हर फेस टर्न्ड पेल टू सी द घोस्ट, भूत को देख करके उसका चेहरा पीला पड़ गया, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, तो बात समझ में आ गई, क्या लगाओगे अब, ये विंडो में क्या लगता है, ग्लास लगता है कि नहीं लगता है, विंडो पेन बोलते हैं ना मेरे बच्चे। तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना, सही ऑप्शन इज द व्हाट, एकदम सही जवाब, विंडो पेन इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत, उम्मीद है यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी, है ना। आओ मेरे बच्चों, देखो ना क्या बात है, शहंशाह सर की मुलाकात, ग्रामर की क्लास, ये जो बताया गया है मैं दिल खुश करके उससे मिलने आऊंगा। एड्रेस देवा जाता हूं, आओ देखो, ये जो बताएगा मैं आऊंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सपनों में आऊंगा शहंशाह सर, है ना, आएंगे हम, बता दे जो कोई भी। ही स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स, सेंट % मार्क या नन ऑफ दीज। बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही साधारण आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी, ये बचपन से लोग बोलते आ रहे हैं, हमारे टीचर भी बोलते हैं। मैं देखना चाहता हूं किनको ये समझ में आ रहा है, किनको आ रहा है भाई। आज से सीख जाओ ग्रामर अच्छे तरीके से। ये नाउन की औकात देख लेंगे आज हम लोग, बड़ा परेशान करता था बचपन से, है कि नहीं बेटा। आओ आज इसका तोड़ मरोड़ करते हैं, है ना। कुछ मैं जानता था तुम लोग ये लगाओगे, मैं जानता था, इसलिए तुम्हारा ये गलत है। पहले हम इनका वाले नहीं बचवा, हाँ ये देखो ये गलत है, और तुम्हारा सही क्या होगा, पास मार्क्स, ठीक है। पासिंग का मतलब होता है ना मेरे बच्चे मर जाना हो, क्या यार मुसीबत है तुम लोग लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे टीचर जो तुमने पढ़ाया जाना, इसलिए मैं कहता हूं बेटा ये लोग शिकारी लोग हैं, उससे बच के रहा करो, है ना। अब वो बुरा माने तो माफ करें, लेकिन ये गलत बात है। पहले चीजों को समझ ले तब उसके बाद पढ़ाई। उम्र की कोई दोष नहीं होती मेरे भाई, है ना, उम्र से कोई टीचर नहीं होता, समझिए। ही स्कोर्ड पासिंग नहीं बेटा, है ना, पासिंग पास अवे। अब जैसे ही पास में तुम ऐसे कर दोगे ना बच्चे, पास अवे, तो इसका भी मतलब हो जाता है गुजर जाना, यानी वो मर गए। और पासिंग का मतलब भी होता है वही मेरे बच्चे, ये क्या, चले जाना, मर जाना। एकदम सही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव पढ़ा रहे बेटा, गलत नहीं बता सकते तुम्हें। और पास मार्क्स का मतलब होता है यानी पास होना, सफल होना, यहां पे सफल की बात होती है ना।
सफलता वाला, है ना बच्चे, सफलता वाला मार्क उसने लाया है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ही स्कोर्ड पास बाय। ये तो गलत है 100% पूरी तरह से, ये सब वर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। अब बात कुछ समझ में आई मेरे बच्चे? आओ तो सही, देखो। हाँ जी, आज के बाद बोलना पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं, समझ जाओ। टेंशन ना लो बेटा, कई साल मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया हूं, टेंशन ना लो, एक एक चीजों को इंग्लिश सिखा देंगे भाई, निचोड़ देंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बड़ा सेशन, लाइव सेशन को शेयर करो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ताकि सभी को फायदा मिले, है ना, सभी इंजॉय करें इस लाइव क्लास को। और वो भी ग्रामर की क्लास चल रही है मेरे बच्चे, जाओ मत कहीं छोड़ के, है ना। देखो कैसी कैसी बातें चल रही है। अब आओ मुझे बताओ, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, अल्फाबेट, एन अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, क्या होगा? बोलो, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा, बताते रहिए। इसमें 271 दिखा रहा है, उसमें 292 दिखा रहा है। हाँ जी, अल्फाबेट का मतलब 26 अक्षरों का समूह, 26 अक्षरों का समूह। इस अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, यानी भाषाएं, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं। चलो देखो, अब मुझे बताओ क्या होगा। एक एक शब्दों को देखो, तुम देखो एक एक शब्दों को। अल्फाबेट में जैसे ही तुम्हारा एस लगा, इसका अर्थ ही बदल गया, अर्थ बदल गया मेरे भाई, समझ रहे हो ना, अर्थ बदल गया। जैसे कि तुमको मालूम होगा GOOD, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा गुड में एस लग गया तो इसका होता है बच्चे आइटम, है ना, या थिंग्स बोलेंगे, है कि नहीं, वस्तु, समझ रहे हो ना। लिखा रहता है वो ट्रक पे गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर, उसका मतलब क्या हुआ, सामान ढोने वाली ये जो गाड़ी है, ट्रक है, उसके लिए है गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब ले जाना, और गुड्स का मतलब वस्तु, है ना, सामान, ठीक है, समझ रहे हो ना। आज ये सब बचपन की गलतियां हम लोग सुधारेंगे मेरे बच्चों, है ना। शो क्या तो करे सर, कहां कोचिंग कराते हैं मेरे बच्चे, तो पता क्या चला, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव होगा मेरे भाई, टेंशन ना लो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव होगा, 10 नंबर का उस किताब से आता है। अभी हमारे पास समय है, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट माय डियर, ओके, लेट्स सी दैट। तो पता क्या चला मेरे बच्चे, आप क्या लगाओगे, 9वां का ए आपका सही ऑप्शन हो गया। अब ठीक है ना, अब देखते हैं 10 पे चलते हैं। डोंट सिट, अब देखो, आइडल का मतलब होता है सुस्त, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब जल्दी जल्दी फटाफट चलो, है ना। और आइडल का मतलब होता है मूर्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैच्यू। बचपन में खेलोगे स्टैच्यू 1 घंटा, स्टैच्यू 2 घंटा, ऊपर से ले घूसा मुका से पीठ पर, है कि नहीं। लड़कियां बहुत ज्यादा खेलती हैं स्टैच्यू, और चॉकलेट चुरा लेंगी। खैर, होता है बचपन में, कौन सब लोग किया है मेरे भाई। हाँ, एक तो पूछ रहा है सर आपका डिग्री क्या है बता दें में किए हैं चलो मेरे बच्चों, आओ भाई, क्या समझ में आया यहाँ पे क्या। तो डोंट सिट, कैसा बैठोगे, सुस्त नहीं बैठोगे ना। आदर्श कोई थोड़ी बैठता है, मूर्ति बन के कोई थोड़ी बैठता है, सुस्त मत बैठो। डोंट सिट आइडल, देखो ना, डोंट सिट आइडल, ठीक है बच्चे। तो पता क्या चला, आपका 10वां का क्या होगा, 10वां का ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, सही है ना। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, एक एक बातों को निचोड़ देंगे बेटा, और जहां जहां से टूटे हो जोड़ देंगे। आओ चलते हैं 10 के बाद 11 पे। हाँ जी, ये बड़ा प्यारा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ ब्यूटी या ब्यूटीज। इस ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, है ना, खूबसूरती, जिसके पीछे दुनिया आज पागल है। और इस ब्यूटीज का मतलब होता है बच्चे लेडीज, यानी महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं, है ना, इसको देख करके दिल बाग बाग हो जाए, है ना, मन में वो वायलिन शाहरुख खान वाला बजने लगे, ठीक है अब मुझे बताओ, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे मेरे बच्चों, आ जाओ, क्या होगा अब बताओ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब यहां पे अ थिंग ऑफ लेडीज, महिलाएं हमेशा तो गलत हो जाएगा सर, किधर ले जा रहे हो आप कहोगे सर सुंदरता हमेशा, है ना, आनंद के लिए होती है। फॉर एवर का हिंदी होता है हमेशा, हमेशा किसके लिए होती है,
आनंद के लिए होती है, इसलिए तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, एकदम सही जवाब ब्यूटी, है ना। कैसे होगी ड्यूटी? आओ मेरे बच्चों, 11 के बाद चलते हैं 12 पे। 12 क्या है मेरे भाई? 12 क्या है? 12 की बात करें तो लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम फिश। ये फिश की बात करें मेरे बच्चे तो ये फूड आइटम होता है, खाने के अर्थ में होता है, ठीक है। ए फिश, ये हटाओ इसको, ये भी इसी का हो जाएगा। और फिशेस का मतलब होता है स्पेसीज, यानी मछलियों की प्रजातियां। एक एक बातों को मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लो। अब मुझे बताओ क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को एक और लिखूं मेरे बच्चे तो प्लीज, है ना, सर्व मी। अब मुझे बताओ क्या भरोगे? फिश भरोगे कि फिशेस भरोगे? अब भाई मछली की प्रजातियां कोई थोड़ी तुमको खाने में परोसेगा। सर्व का मतलब क्या होता है? परोसना होता है। अब मेरे यहाँ पे सर बेटा ये देखो, फिश जब सिंगुलर होता है तो इसका मतलब होता है फूड आइटम। फूड आइटम मतलब खाने की वस्तु, जो मछली तल के मार खाते हैं बेटा, है ना। जाड़ा में तो और ही चलता है, मार दबा के गर्मी रखता है ना, समझा करो। तो प्लीज सर्व मी, है ना, कृपया करके मुझे सर्व करो। क्या सर्व करो? मछलियों की प्रजातियां, है ना। उस सौरी टेंगना, अब बचवा सिधड़ी नहीं ना, आओ मेरे तो कहो सर प्यासी मछली चाहिए तो प्लीज सर्व मी क्या? फिश। क्या करोगे? यहां पे क्या हुआ? फिश हुआ। और यहां पे एक्वेरियम का मतलब वो जगह जहां पे मछलियां रखी जाती है, खूबसूरत और सुंदर लगती है मेरे भाई। तो पता क्या चला? तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का बी, 12 का। लगा सब उल्टा कमेंट करने। 12 के बाद 13 पे चलते हैं। हिज हेयर्स, हेयर हेयर, जो बोलो क्या होगा? करली। बच्चे जब हम हेयर की बात करते हैं तो इसका काउंटेबल सेंस होता है ना, प्लुरल काउंटेबल नाउन, गिनती के अर्थ में। और हेयर की बात करें तो सुंदरता के अर्थ में, है ना। जब हो तो जिसके बाल बड़े हों, घुंघराले हों। करली का मतलब होता है घुंघराला, ठीक है ना, घुंघराले बाल। तो ये सारे, अब घुंघराले बाल कैसे सुंदर लगते हैं? किसी के लंबे बाल एकदम पूरा एकदम, है ना बचवा, समझ सकते हो, कमर से नीचे तक रहता है, बड़ा लंबा बाल एकदम, कितनी सुंदरता रहती है। वो बालों की जुल्फों की जो बदलियां हैं उसमें जी खो जाने को जी चाहता है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, शायरी बन जाएगा। चलो देखो, है कि नहीं? क्या समझते हो तुम? मजाक है? आओ देखो मेरे बच्चे, क्या लगाओगे? हिज हेयर इज करली, है ना, उसके जो बाल हैं घुंघराले हैं, जो बहुत प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे। 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर पे। देखो बच्चे, 14 नंबर पे चलते हैं बेटा। आई, है ना, ये आई है। सेट में बैठा था, इन द शैडो, शेड, टेबल। फैंटम का मतलब होता है भूत, हु। शेड का मतलब भी छाया, शैडो मतलब भी छाया। तो ये किसकी छाया? लिविंग की। लिविंग गोली मारते बच्चे इंसान की, ह्यूमन की। तो कब सर जी पेड़ हो तो जिंदे ना बिया, तो के फिर हमके तो खैर बायोलॉजी वाला नहीं बना है मन। अब सुनो, शेड का मतलब छाया, किसका मेरे बच्चे? नॉन लिविंग की। अब मुझे बताओ, इंसान को छोड़ करके जिसकी भी छाया आएगी शेड लगाएंगे, ऐसे नॉन लिविंग की बातें होती हैं। अब मुझे बताओ, आई सेट इन द, ए होगा कि बी होगा? मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। एकदम सही जवाब मेरे बच्चे, आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते 15 नंबर पे। द टिकट। अब बताओ, विंडो, काउंटर, टेबल या डोर, क्या होगा? बोलिए, बहुत सीधा सा आंसर है मेरे बच्चे, बोलो एकदम सीधा सा आंसर। हाँ एकदम सही जवाब आपका टिकट काउंटर होगा मेरे बच्चे। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं है। 15 के बाद 16 पे चलते हैं। आर्म्स आर गिवेन। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। हथियार किसको दिए गए थे? गरीबों को। अब देखो, ये पुअर क्या है भाई? पुअर से पहले पुअर हो, ओल्ड हो, है ना, यंग हो, ठीक है, रिच हो, इन सब के पहले अगर हम लोग द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है प्लुरल काउंटेबल। ओहो, इतनी बढ़िया, ओहो,
प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो द पुअर यानी गरीब लोग, तो किनको दिया गया? अब देखो पुअर के पहले द लगा हुआ कि नहीं? द लगा है ना, तो अब पुअर तो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, द पुअर नहीं करेंगे क्योंकि द लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। बी नहीं बेटा, बी नहीं, सी, सी। ओके चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना मेरे भाई? मजा तो आ ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप डरो मत, डटे रहो, ये ग्रामर की स्पेशल क्लास चलिए बेटा। देयर शुड बी नो फर्नीचर, ए फर्नीचर या फर्नीचर्स। तो मेरे भाई फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं होता है, नो प्लूरल, नो प्लूरल, ठीक है, ठीक है ना, जिसमें टी यू आर लग जाता है, देखो ये तो खैर छोड़ो, नो प्लूरल, ठीक है मेरे बच्चे, फिर ज्यादा बातें हो जाएंगी। क्यों नहीं? क्योंकि ये अनकाउंटेबल, चलो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि टी यू आर लग गया तो इसको बोलते हैं ये सफिक्स, और सफिक्स लग जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट में ऑनेस्टी है ना बच्चे, फ्रेंड में फ्रेंडशिप, तो ये आपको अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं, इसलिए इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, तो इसमें ए वगैरह भी नहीं लगाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, 17 का ए। अब चलते हैं 18 पे। 18 देखो, द इन्वेंशन, डिस्कवरी, इन्वेंशनरी क्या होगा? ऑफ अमेरिका वाज डन बाय कोलंबस। अब इन्वेंशन किसको बोलते हैं? जो पहले से एग्जिस्ट ना हो, जो पूरी दुनिया में अस्तित्व में ना हो, अस्तित्व में ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। और डिस्कवरी, जो दुनिया में हो पर पता ना हो, जो दुनिया में हो पर पता ना हो, तो उसको खोज करना डिस्कवर कहलाता है, ठीक है। और जो पूरी दुनिया में अस्तित्व में ना हो, है ना, जैसे बल्ब नहीं था, टेलीफोन नहीं था, है ना बच्चे, तो ये सब क्या है? ये इन्वेंट किए गए। और अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये सब दुनिया में था लेकिन पता नहीं था, इसलिए ये कोलंबस भाई जी हैं जो इनके द्वारा अमेरिका की खोज की गई, इसलिए 18 का क्या होगा तुम्हारा? सी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते बेटा 19 पर, टाइम ज्यादा हो जाएगा, 30 क्वेश्चन है, करा दें मेरे बच्चों। देखिए द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर इमोर्टल, वर्क का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, है ना, और इस वर्क का मतलब होता है मेरे बच्चे साहित्यिक कार्य। बड़ा मजेदार है टॉपिक, एकदम आनंद आएगा तुम लोगों को, डरो मत, 200-300 से काम नहीं चले बेटा, आदम बढ़ते चलो। क्यों, क्या हो गया? जोश खत्म हो गया तुम लोगों का? अप डाउन कर रहा है तुम लोग का वाचिंग, बढ़ाते चलो मेरे बच्चे, जितना ज्यादा उतना जोश आएगा मेरे भाई, है ना, तभी तो करेंगे आगे की पढ़ाई। देखो अब मेनी वर्क्स यहां पे नहीं होगा, ये वर्क से है लेकिन मेनी वर्क्स यहां पे नहीं करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। और यहां पे वर्क की जब बात हमने की तो साहित्यिक कार्य होता है, तो आपका ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन जल्दी से बताओ, 19 का फटाफट बताओ, डरने के नहीं। अब शेक्सपियर भाई साहब जो हैं उनके साहित्यिक कार्य ना तुम लोगे कि उनके काम लोगे, टास्क नहीं ना, वर्क का मतलब काम, तो कौन सा काम पता नहीं चला, लेकिन यहां पे चला साहित्यिक कार्य, इसलिए ये एग्जाम का सबसे सॉलिड वर्ड है, सॉरी सॉलिड क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आपको एग्जाम के लड़ने वाली बातें हैं, इसको देखें ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 के बाद 20 पे चलते हैं, फटाफट देखते चलो। मजा आ रहा है ना? कमेंट करके ये भी बताते चलो, तभी तो मैं समझूंगा कि मेरी पढ़ाई समझ में आ रही कि नहीं, है ना। कुछ बच्चे बोले सर हम आज आपकी क्लास में नए हैं, आओ आज पुराने हो जाओगे, देखो ना, एकदम पुराने करेंगे बेटा, देखो कैसे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ, ये देखो पेल हो गया, PIL पेल हो गया, पेन, और ये पेन, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया किसका मतलब होता है, येलो लाइट, है ना, हल्का पीला, इसका मतलब होता है बकेट, बल्टी। नाम देखो कितना प्यारा सा है लेकिन खतरनाक है कि नहीं। और इसका मतलब होता है शीशा, और इसका मतलब होता है दर्द, है ना बच्चे, है ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम के हो। सर आशिकी हो रही है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं मेरे बच्चों। देखो बढ़ते चलो, टेंशन नहीं लेगा बेटा, क्या होगा तुम्हारा? हाँ, क्योंकि भैया क्या लाओगे? वाटर, पानी है ना भर के लिए बाल्टी में, है कि नहीं, दर्द थोड़ी लाओगे मेरे बच्चे, दर्द बाल्टी में दर्द भर के लाओगे। आगे चलते बेटा 21 नंबर पे देखो।
हाँ जिया 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 जी, जिया जले है ना बच्चे, जान जले। आ जाओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें चूज करो। अब आओ देखो, 21 से लेकर 30 तक तुम्हारा धुआंधार बैटिंग हुआ है। टेंशन मत लो बेटा। देखो टोटल 30 क्वेश्चन है। मेरे लगता है कुछ लोग घबरा तो नहीं रहे हो ना? अभी जोश कैसा है मुझे बताओ। हाउस द जोश माय डियर बचपन? चलो बोलो जल्दी से, बोले बेटा। हर हेयर्स आर करली, हर हेयर्स इज करली, हर हेयर इज करली, या नन ऑफ दिस? क्या होगा जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जब यहां पे खूबसूरती की बातें चल रही हैं, उसके जितने भी बाल हैं सारे के सारे घुंघराले हैं। उसके जितने भी बाल हैं सारे के सारे क्या बेटा? घुंघराले हैं। तो पता क्या चला कि ये जो हेयर है ना मेरे भाई, ये किसकी बात कर रहा है? ये सुंदरता की बात कर रहा है। तो जब सुंदरता की बात कर ही रहा है तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? हो जल्दी से मुझे बताइए, है ना? नहीं सुन, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, सबको समझ में आएगा, टेंशन ना लो। बस तुम वो बचपन की कुछ जो वो परेशानियां उसको हटा दो जो तुम्हारे शिकारी टीचरों ने सिखाया है। थोड़ा सा प्यार करो ना मुझसे, नहीं आज की पढ़ाई से एकदम समझ में आएगा बच्चे। राजेश जिसने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एकदम समझ में आएगा बेटा। मैं सबको एक एक करके बच्चों को लेके चलूंगा, इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है? अब सुनो मेरे भाई, तो पता क्या चला बच्चे? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हर हेयर इज करली, यानी उसके जितने भी बाल है ना सब घुंघराले हैं। यहां पे सुंदरता की बात कर रहा है। अगर मैं आपको अगर एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, देखो देयर आर, है ना? अब देखो मैंने कहा बच्चे सम, ठीक है, ऑन हर आर्म। अब आर्म का मतलब होता है बच्चे आर्म, आर्म नहीं, आर्म बोलेंगे इसको। तो उसके बाह पर, है ना, कुछ बाल हैं, होता है ना? किसी के जिसमें हार्मोन ज्यादा रहता है, किसी का यहां पे बाल होता है लड़कियों का, है ना बच्चे? तो वो जो बाल है ना यहाँ पे, अब वो कुछ बाल हैं, तो वहां पे क्या हुआ तुम्हारा? वहां पे हुआ तुम्हारा काउंटेबल नाउन। इसलिए तुम यहां पर जो भी लगाओगे ना मेरे बच्चे, यहां पे तुम कर दोगे हेयर का हेयर्स कर दोगे। क्या करोगे? हेयर का हेयर्स कर दोगे। कोई दिक्कत? ठीक है ना? एकदम सही जवाब। अब चलो 22 पे चलते हैं, एक एक चीज बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो देखो, अब देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर आ गया चूज द करेक्ट। क्या होगा इसमें? आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव अ मेनी, है ना? मेनी ए होता है, ए मेनी नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आई हैव मच वर्क टू डू। अब मुझे बताओ ए और बी में से जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब वर्क का मतलब मैंने आपकी कुछ देर पहले बताया, जब वर्क इस तरह से हो तो इसका मतलब होता है टास्क। अब टास्क का मतलब होता है काम, और ये जो बातें हैं ये आपको अनकाउंटेबल की बात है, ठीक है ना? ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के पहले बताओ मेनी लगाओगे कि मच लगाओगे? क्या लगाओगे? तो कहोगे सर मेनी थोड़ी लगता है, मच ना लगता है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? 22 का बी हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? एकदम इजी है, एकदम मक्खन की तरह बेटा, मलाई है, एकदम गटक जाओगे, मुंह चलाए, समझ में आया ना? एकदम मलाई की तरह पढ़ाई बच्चे। मेरी पढ़ाई पूछो मत, है ना? पतंजलि का बाप है मेरी पढ़ाई। आओ ना देखो, टेंशन ना लो मेरे बच्चे, आओ। 22 के बाद 23 पर चलते हैं। एकदम इसको जितना इस लाइव सेशन को बढ़ाना है बढ़ाते चलो बेटा, कंजूसी नहीं, और लाइक वगैरह भी करते रहो। अ पोएट एंड राइटर इज डेड, अ पोएट एंड राइटर वर डेड, अ पोएट एंड अ राइटर इज किडनैप्ड। सॉरी, यहां पे किडनैप नहीं, यहां पे डेड का ही बात करेंगे, क्योंकि एक ही चीज गलत हो जाएगा ना फिर, है ना? डेड। और मेरे बच्चों देखो, और अ पोएट एंड राइटर हैव डाइड। देखिए अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये भी नाउन है और ये एंड, ठीक है ना? ये एंड तो रहेगा, फिर इधर भी आपका क्या है? नाउन है ना? तो अगर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है और इसके पहले आपका आर्टिकल है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से मैं लिख दूं, इसके पहले आपका आर्टिकल है, ठीक है ना? तो आने वाला जो भी होगा वर्ब, वह सिंगुलर वर्ब होगा। आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब, है ना? तो इधर आपका आर्टिकल ना हो, मैं थोड़ा सा बढ़िया से एक चीज और बता दूं इसे, ये हुआ एंड, और इसके बाद ये आर्टिकल, है ना? और ये मैंने कर दिया बच्चे नाउन, ठीक है ना? तो इस आर्टिकल को मैंने कट कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस आर्टिकल को मैंने क्या किया? कट कर दिया। तो अगर इस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, केवल इसी नाउन के पहले आपका आर्टिकल है, तो आने वाला तुम्हारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखो, अ पोएट एंड राइटर इज डेड, कोई दिक्कत?
कोई समस्या? क्योंकि अ पोएट एंड राइटर वर है, नहीं होगा, गलत है, इसकी वजह से गलत हो गया, है ना। अ पोएट एंड ए राइटर, अब इधर आर्टिकल है, तो अगर दोनों तरफ आर्टिकल आएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा, दोनों तरफ अगर आर्टिकल आएगा तो बहुवचन हो जाएगा, ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब पता ये चला, और यहाँ पे पोएट एंड राइटर हैव डाइड है, तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हैज रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो हैव है, इसलिए ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 23 का। इतना डिटेल करके बता रहे हैं हम, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक चीजों को एकदम आपकी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे। अब पोएट एंड राइटर, अगर यहां पे ए होता तब तुम्हारा हैव सही होता, लेकिन यहां पे ए नहीं है, तो आप टेंशन ना लो, डी नहीं, गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम सही। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, मैं सारी बातें लिखा हूं, एक चीज छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी कंफ्यूजन को, हाँ दूर कर देंगे, है ना। आओ, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर, बस कुछ मिनट और, टेंशन ना लो, घबराने की बात नहीं बच्चे। अब देखिए देखो, अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऐसा 5 नंबर का एग्जाम में आता है तुम्हारे बिहार बोर्ड में बच्चे, 5 नंबर का चूज द करेक्ट सेंटेंस लिखा रहेगा, 5 क्वेश्चन। अब कभी नाउन का देता है, कभी एडजेक्टिव का देता है, कभी वर्ब का दे देता है, समझोगे तब ना, ठीक है। समझना बच्चे, इतनी पढ़ाई पढ़ाएंगे ना बेटा, जाड़े में गर्मी का एहसास करा देंगे तुमको। देखो मुझे लग रहा है, मन करा कि ब्लेजर निकाल दे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखो अब देखो यहां पे देखो नाउन है, यहां पे भी नाउन है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर दोनों तरफ आर्टिकल हो, इधर भी आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। देखो ये भी देख रहे हो ना यहाँ पे। अब देखो आर किडनैप्ड, देखो अ पोएट अ राइटर, अ पोएट अ राइटर, है ना, अ पोएट अ राइटर वाज है, गलत है। अब तुम्हारा सही जवाब क्या होगा? ये भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? 24 का, हाँ एकदम सही है। अ पोएट एंड राइटर आर किडनैप, बिल्कुल सही जवाब, है ना बच्चे, एकदम सही जवाब मेरे बच्चे, कोई समस्या नहीं है भाई। चलो देखते हैं आगे की पढ़ाई, 25 पे चलते हैं, 25 पर। अब देखिए 25 क्या हुआ करके, अ बंच ऑफ पैरट्स, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, अ हर्ड ऑफ, है ना, पैरट्स फ्लू हाई इन द स्काई। अब बंच किसके लिए लगाते हैं? ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रेप्स के लिए लगाते हैं, है ना, कीज के लिए लगाते हैं मेरे बच्चे। हर्ड किसके लिए लगाते हैं? हर्ड ऑफ, ना बच्चे, आप बोल सकते हैं कैटल वगैरह के लिए। फ्लॉक की बात करें तो हम लोग बर्ड्स के लिए लगाते हैं। अब बर्ड्स किसके लिए आएगा? बर्ड्स इसमें क्या है? पैरट्स है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। देखो कौन लोग जा रहे हैं यार, सी पे कैसे होगा? वो कैटल के लिए लगता है भाई, मवेशियों के लिए लगता है सी। हर्ड ऑफ, है ना, हर्ड ऑफ बफेलोज, है ना, ऐसे होता है। हाँ अब चलो, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, हाँ कुछ बादाम वादाम खाया करो भाई। देखो तो मेरे भाई क्या लगाओगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स में क्या आ रहा है यहाँ पे? पैरट्स, ये भी चिड़िया के, है ना, समाज में आती है, तो भाई अब फ्लॉक ऑफ पैरट्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते आगे मेरे भाई, चलते 26 नंबर पे। देखिए विसा, हर्ड, फ्लॉक, ट्रूप। ये ट्रूप किसके लिए लगाते हैं? सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि मवेशियों के लिए लगाते हैं। और ये प्राइड किसके लिए लगाते हैं बच्चे? अब लगाते हैं लायंस के लिए, डियर के लिए, है ना। बस मारी है। अब बताओ मुझे, ये तो मैंने अभी बताया कि बर्ड्स के लिए लगाते हैं। एकदम अब फटाफट चलो, फटाफट चलो, नहीं फटाफट चलो, एकदम जल्दी जल्दी सही जवाब आना चाहिए। हाँ एकदम सही जवाब, परफेक्ट आना चाहिए मेरा ही। देखो भूल नहीं जाना बेटा। अब कितना फास्ट करें जी? करो फास्ट करें आए। 26 का डी अब देखो मेरे बच्चे 27 पे चलते हैं। चूज द ऑड वन। ये एग्जाम में आता है 1 नंबर का, पक्का आएगा, एकदम लिख करके ले लो, 110% लिख लो। इसको जो बताएगा मैं समझ सकता हूं, बहुत अच्छे विद्वान आदमी भाई, बड़ा बढ़िया से देख रहे हो। चलो बोलो, चूज द ऑड वन। ऑड मतलब विषम, है ना। क्या है इसमें? देखो मिल रहा है ना, फॉक्स है ना, लेपर्ड। इसको लियोपार्ड नहीं बोलते हैं, बहुत लोग लियोपार्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेपर्ड, है ना, लेपर्ड। उच्चारण अंग्रेजी की सही किया करो, है ना, गलत नहीं, गलत करोगे कहीं बेइज्जती हो जाएगी मेरे भाई, और फिर फंस जाओगे। तो फिर आओ सहसा सर की क्लास में, तो आओ मेरे बच्चे, सारी समस्याओं का समाधान
स्टडी वे का संस्थान, उसमें शहंशाह सर आपके प्यारे मेरे बच्चे आ जाओ। देखो लेपर्ड बात बन जाती है, क्या बताया जाए, फॉक्स हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन, ये भी मिल रहा है, ये भी जानवर, ये भी जानवर, ये क्या हुआ तुम्हारा, ये पक्षी आ गया। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलो बेटा, 28 नंबर पे चलते हैं। मैं जान रहा हूं तुम्हें समझ में सारी बातें आ रही हैं। देखिए चूज द ऑड वन, फिर आ गया कार, स्टीमर, शिप और केटल। बताओ क्या होगा, अब इसका बताओ। ये एकदम पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ऐसा सवाल आता ही है 1 नंबर का, 110%। सीख लो इसमें मिलाना क्या होता है, कुछ मिलाना नहीं होता है, बस सिंपल सी बात है। देखो कार हो गया, स्टीमर हो गया और शिप हो गया, ये सब ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं ना। लेकिन है तार केटल है बचवा, जब चहवा डाल के पिए जाला है ना, चाय 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 है ना, स्टेशन पे चाय ऐसे करता है ना। खैर समझा करो मेरे बच्चे, तो आपका सही जवाब क्या हुआ, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, समझा करो है ना। 29 नंबर, उसके बाद 30 लास्ट हो जाएगा। फिर आज की पढ़ाई हम लोग समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के प्रोनाउन की क्लास में मेरे बच्चों। तो कहीं दूर नहीं जाना, बने रहना हमारे साथ, और कल प्रोनाउन की क्लास चलेगी, एक एक बातों को निचोड़ देंगे बेटा, टेंशन नहीं का। देयर इज अ एंशिएंट यूनिवर्स बिलीफ या ब्रिज ओवर द गंगा। बताओ क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बोलिए बेटा क्या करोगे, हिंदी का क्लास होगा भाई, बस जैसे ही मैं हटूंगा हमारे सर आ जाएंगे, चिंता मत करो है ना। मैं आपकी बेचैनी और बेकरारी को समझ रहा हूं, हमारे सर भी बहुत बेचैन है यहां पे आने के लिए, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े देशों में होती बातें। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 29 के बाद 30, ठीक है, 30 इज द लास्ट क्वेश्चन। हमें यूं न छेड़ो हम सताए। आई एम लुकिंग फॉर अ ग्लास, सम ग्लास, मेनी ग्लासेस, सम ग्लासेस फॉर द विंडोज। ग्लासेस जब करते हैं ना मेरे बच्चे, तो इसका मतलब होता है चश्मा, है ना। और इस एक ग्लास तो खैर होगा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ग्लास की जब हम बात करें तो ये अकेले जब आता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है मिरर, है ना। आप बोल सकते हो इसको हिंदी में शीशा, ठीक है ना। और जाहिर से अब देखो सम ग्लास, जब इस सेंस में है ना, इस सेंस में हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। जब शीशे की बात होती है तो नो प्लूरल। कहोगे सर सम के बाद तो ग्लास का ग्लासेस नहीं है, तो नो प्लूरल, ये प्लूरल ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस, प्लीज सर्व मी 2 फिश या फिशेज, तुम्हारे हर मन की कंफ्यूजन का जवाब है मेरे पास। ग्रामर का तो तुम निचोड़ क्लास चलेगा बेटा, अंतिम देखो, अंत भला तो सब भला। मैंने कुछ देर पहले इसी वीडियो में, मैंने इसी लाइव सेशन में मैंने बताया, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं तो समझिएगा, जो अभी कुछ देर पहले जुड़े होंगे वो भी देखेंगे, कि फिश का जब हम लेकर के चलते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में फूड आइटम की बात करता है, खाने के लिए। तो प्लीज सर्व मी, मुझे सर्व करो, परोसो 2 मछली, है ना। अब मुझे बताओ क्या करोगे, फिशेस का मतलब होता है मछलियों की प्रजातियां, तुम मछलियों की प्रजातियां दोगे खाने के लिए, नहीं ना। मैंने ये भी बताया कि खाने की जो फिश होती है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिश में फिशेस कर देंगे ना। तो कैसे पता चलेगा कि वो बहुवचन हो रहा है, आओ एक नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वही है यहां पे, देखो एडजेक्टिव है सम, है कि नहीं, बस मारी है ना। देखो ध्यान से देखो, तुम डरो मत तुम लोग। तो इसलिए ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम मेनी ग्लासेस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लासेस का मतलब हुआ चश्मा, यहां पे अनेकों चश्मों की बात की जा रही है। और मैं कह रहा कि आई एम लुकिंग फॉर, है ना, सम ग्लास फॉर द विंडोज, है ना, खिड़की बनाने के लिए मैं कुछ शीशों का पता कर रहा हूं, खोज रहा हूं, मिले तो बता देना, है ना। शीशा टूट जाता है मेरे बच्चे, आओ। तो मुझे उम्मीद है हाँ जी, सही जवाब है ना बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नॉट सम ग्लासेस, फिर ग्लासेस करोगे तो फिर वही बात, अभी मैंने ये आपको कंपेयर किया बच्चे, फिशेस से और ग्लासेस से, चश्मा हो जाएगा ना मेरे बच्चे, चश्मा यहां पे, तो इसका ये नहीं करेंगे। सम ग्लास, आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास फॉर द विंडोज, ये सारी कंफ्यूजन ग्रामर में चलती है। जैसे कि पासिंग मार्क्स, अभी तुम बोल रहे थे ना पासिंग मार्क्स, बचपन में तुम्हारे कई सारे टीचर भी बोल रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना, बुरा लगे माफ करना, लेकिन सही बात है, पास मार्क्स होता है मेरे बच्चे। अब तो सही लग रहा है ना, ठीक है ना।
अब यहां तक की बातें हमारी समाप्त हुई। आज नाउन का कंप्लीट हमारा क्लास चला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो मेरे बच्चे बताओ, सभी को कोई दिक्कत यहां तक? डू यू हैव एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? मजा आया ना आज की क्लास में? जल्द से कमेंट करो। फिर मेरे बच्चे हिंदी वाले टीचर आएंगे आपके सामने। हाउ इज द क्लास टुडे? कैसा रहा बच्चे आज की क्लास? हाँ ऑफ करते हैं। चलिए मेरे भाई, तो कल मिलते हैं। एक मिनट मेरे बच्चे, कल मिलते हैं प्रोनाउन की क्लास में। तो कल कहीं जाना है इस मुझे, अब देखो अभी भी थोड़ा संतुष्टि नहीं थी मुझे, 200-300 से काम नहीं चला, और ज्यादा बढ़ाओ इस लाइव सेशन में। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। आप लोगों का प्यार, शहंशाह सर का दुलार, मिल करके मेरे भाई तबाही मचाएंगे इस बिहार बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है ना? तो जोश को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के प्रोनाउन की क्लास में। यही सारी कॉन्सेप्ट लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे मिल करके। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए स्टडी वे चैनल शहंशाह सर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच माय डियर। आइए सर, और सर धन्यवाद।